आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। जो आपकी ये बुक है ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो ये जिस तरह दिया गया है पूरा डाटा देखिए, आप एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाइए परचेज कीजिए। जिनको लगता है मेरी उड़ान कम है उन्हें बता दो ये आसमान कम है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए जो एसएससी जीडी की टाइम एंड वर्क की एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। ये सिर्फ क्लास नहीं है, ये आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भागीदारी है और इस भागीदारी में मैं आपके साथ खड़ा हूं। सारे पेपर या सारे पीवाईक्यू जो हैं उनका परफेक्ट एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। ये क्वेश्चन छांट के लेके आया हूं मैं, जो आए हैं एसएससी जीडी में। सिलेक्शन सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं होता, अति महत्वपूर्ण हो जाए। जब लगे कि पिता के पैरों में गांठें पड़ गई हो चलते चलते, हाथों में छाले पड़ गए हों, तब ऐसे में जिंदगी में ये जुनून आ जाए कि अब तो मैं अपने पिता के लिए कुछ कर गुजरूंगा, अपनी माँ बाप के लिए कुछ कर गुजरूंगा। देखो एक कहावत है बहुत पुरानी कि खाली बंदे कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। अगर आपको लगता है जीवन में कुछ बदलना है, संघर्ष करना है, तो कुछ बदलने के लिए संघर्ष करना होगा, उस चीज़ों को देखना होगा। ये जो 10 सेकंड की ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कहाँ मिलने वाली है, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझको लगता है सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। वो तभी महत्वपूर्ण है जब आप उसको महत्वपूर्ण समझें। सिर्फ ये वीडियो महत्वपूर्ण नहीं है, ये ट्रिक भी महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे है इसको मैं देखो बताता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ये सिर्फ एक चीज नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी चीज कर रहा है उसके बारे में परफेक्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। मैं सारे एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, समझ लो। तो देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं, और बाकी जो चीजें हैं वो क्वेश्चन से बताता रहूंगा मैं आप लोगों के लिए। देखो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन है, देखो बेटा, ए और बी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि बी से ए 20% अधिक कार्य करने में दक्ष हो तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होते हैं, बस इसको समझा जाता है। बेटा मैंने लिखा ए, मैंने यहाँ लिखा बेटा बी। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये हैं बेटा। 100 रुपये में वो ये कहता है 100 रुपये में ए के पास ज्यादा हैं, बी से 100 रुपये में कितने ज्यादा हैं? 20 रुपये। तो बेटा कितने हो गए? बी। अब मैं ये कहूँ ये दोनों मिलके काम करते हैं, कितने दिन करते हैं? 18 दिन मेरे बच्चों। एक बात बताओ, कौन मिलके 18 दिन काम कर रहा है मेरे बच्चों? दोनों मिलके 18 दिन काम कर रहे हैं बेटा, ए प्लस बी। 18 बेटा हो गया 18। तो एक बात बताओ, ये दोनों जो मिलके काम कर रहे हैं कितने कर रहे हैं? 220 बेटा हो रहा है। तो बेटा देखो E1 D1 और E2 D2 बेटा, E होता है इफिशियंसी बेटा, इफिशियंसी होता है बेटा E, और D तो आपको पता ही है। तो बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। मेरे को एक बात बताओ, ये जो 220 है बेटा, और टोटल काम कौन कर रहा है बेटा? ए और बी 18 दिन कर रहे हैं बेटा, 18। E2 बेटा, ए अकेला काम करता है तो बेटा ए कितना है आपके पास? 120 गुणा बेटा D2।
तो बेटा 0 से 0 काटो और 6 3 18 होते हैं, 6 दूनी 12 और बेटा ये हो गए आपके 11 दूनी 22, तो 11 3 33, यानी कि D2 का जो वर्क निकलता है बेटा 33 निकलता है, 33 डेज बेटा। तो आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ये रहा बेटा आपका 33 डेज बेटा। ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा इन पे अपना जो फोकस है वो करना पड़ता है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वो ये कहता है A B C कार्य कुशलता बेटा 4:3 और 2 है बेटा। तीनों मिलकर किसी काम को बेटा, यानी कि ABC, यानी कि बेटा ये तीनों मिलकर किसी काम को बेटा कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो बेटा B और C मिलकर, यानी कि बेटा ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे बेटा। सबसे पहले रेशियो लिखो A V और C बेटा, 4 3 और बेटा 2 बेटा कितने हो गए, 9 दिन। ये 9 दिन बेटा। अब एक बात तो 9 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं बेटा। 9 व्यक्ति मिलकर किसी काम को बेटा 15 दिन में करते हैं। अब मेरे को बताओ B और C मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सवाल ये है बेटा कि B और C, यानी कि बेटा ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 3 और 2 बेटा कितने होते हैं, 5 गुणा बेटा x, 5 3 बेटा होते हैं 15 और 3 नियम होते हैं बेटा 27। तो x इक्वल हो गया बेटा 27। तो बेटा मेरे बच्चों इधर देखो ऑप्शन में कहीं 27 है, जी हाँ सर 27 है, ये रहा आपका आंसर। बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की बेसिक बात ये है कि कहीं मत जाओ, बस इस बात पे आ जाओ बेटा। मैंने आपको बता दिया, बस इस बात पे आ जाओ कि ये 3 मिल जाते हैं। तो बेटा कितने हो गए, 10 सेकंड में समझो बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। 10 सेकंड में समझो, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। 4 और 3 7 और 9 बेटा, 9 गुणा 15 बेटा बटे B और C बेटा, यानी कि ये दोनों 5। तो बेटा 5 3 15, 9 3 27 बेटा। ये रहा आपका ऑप्शन, ये आंसर हो गया बेटा। ऐसे क्वेश्चन करने का बेटा सबसे अच्छा ट्रिक है कि जितनी जल्दी स्पीड से बेटा अपने आप को लेके आओगे, क्वेश्चन 10 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व हो जाएगा बेटा। कि खुद को जगाओ तभी मंजिल मिलेगी, वरना पैरों के निशान तो बहुतों ने छोड़े हैं बेटा। खुद को जगाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। सम्राट अशोक ऐसी सम्राट नहीं बना, तथागत बुद्ध ऐसी तथागत बुद्ध नहीं बने बेटा, महावीर ऐसे ही महावीर नहीं बने। संघर्ष देखो जीवन में कितने हुए, कोई महान व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं बना, संघर्ष हुए उसके जीवन में। बहुत दूर क्यों जाते हो इतिहास में, अगर कहीं पास में ही झांकना है बाबा साहेब अम्बेडकर को देख लो। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे बेटा बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो A B से 20% अधिक काम करने में दक्ष है और वह किसी काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। वह किसी काम को बेटा 50 दिन में समाप्त कर सकता है। वह बेटा कौन, A बेटा। A किसी काम को बेटा 50 दिन में कर सकता है, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बेटा क्वेश्चन बड़ा ही आसान है बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान है। बस यहां पर ऐसे लिखो A और बेटा V। मेरे बच्चों एक बात बताओ, वो ये कहता है कि B से ज्यादा है। B से ज्यादा कौन है बेटा, A। B बेटा 100 हो गया और ये बेटा 120 हो गए, तभी तो 20 ज्यादा है, वरना देख लो बेटा 100 से 20 ज्यादा है, 120 हो गए। अब वो ये कहता है कि ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि ये बेटा 50 करता है, ये काम 50 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बेटा किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 50 दिन में बेटा। तो 120 गुणा बेटा 50, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा मेरे बच्चों, तो 100 गुणा बेटा x बेटा 0 से 0 काटो और 12 पंजे बेटा कितने होते हैं 60, यानी x की वैल्यू आई बेटा 60। ऑप्शन आपका ये रहा बेटा। क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों सिलेक्शन वाले बता रहा हूं, मेहनत आपकी होगी, सिलेक्शन बेटा तभी मिलेगा जब आप लगातार करोगे मेहनत। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मेरे को मेहनत करनी है तो उसको कोई असफल नहीं कर सकता बेटा। ऐसे क्वेश्चन करने के दूसरे तरीके क्या होते हैं वो भी देखो बेटा। ऐसे क्वेश्चन करने के दूसरे तरीके क्या होते हैं वो भी मेरे बच्चों देख लो, ताकि आप पीछे ना रह जाओ बेटा। वो ये कह रहा है कि ये इससे बेटा ज्यादा है,
तो बेटा डायरेक्ट लिखो 120 गुणा 50। बेटा किसके बारे में पूछ रहा है? 20 के बारे में, अर्थात 100 के बारे में। बेटा 0 से 0 काट दो, 12 पंजे 60। 10 सेकंड से कम समय में बेटा ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे मेरे बच्चों। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा तरीका अपना लो। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा उनका 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो बेटा, सिर्फ 3 टाइम प्रैक्टिस कर लो बेटा। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, ये प्रैक्टिस में आएंगे बेटा। 3 बार इनकी प्रैक्टिस कर लो बेटा। सिलेक्शन कोई आपका रोक ही नहीं सकता, सिलेक्शन कोई बेटा आपका रोक ही नहीं सकता, इतनी ताकत ही नहीं है, समझ लो। 20 क्वेश्चन बेटा मैं मुश्किल से कह रहा हूं आप 10 से 12 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे बेटा। बस ये ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये वही बता सकता है जो इस बारे में जानता हो, अनुभव। ऐसा नहीं है कि और लोगों के पास नहीं, सबके पास है बेटा, लेकिन ट्रिक बताने से लोग इसलिए बचते हैं कि फिर आगे जो बच्चे हैं वो कोर्स नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए उन सब चीज़ों को जो फेमस हो गया वो हो गया तरीका, चाहे कुछ भी सही। तो बेटा क्वेश्चंस करने के तरीके और लॉजिक उनमें बनाओ। आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है बेटा। जो मैं तरीका बताऊं ना उसको गांठ बांध लो बेटा, इससे ज्यादा समय लगेगा नहीं, समझ लो। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए वी का तिगुना है, यानी कि बेटा ए वी का तिगुना है, तो बेटा बी तो 1 है, ये 3 गुना हो गया। ए वी का 3 गुना है बेटा, और वह किसी काम को बी की अपेक्षा 40 दिन कम में कर सकता है, तो बेटा बताएं दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। बेटा कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कभी आ जाए क्वेश्चन, तो टेंशन अपने सर पे मत लेना, कभी मत लेना बेटा, समझ लो। और उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस बेटा तरीका मेरा अपना लेना जाओ। कभी आपको लग जाए बेटा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हो रहा बेटा, जो मैं तरीका बता रहा हूं ये देख लो। जब कभी किसी क्वेश्चन में कम या अधिक आ जाए बेटा, दक्षता वाले क्वेश्चन में, दक्षता वाले में बेटा, तो बेटा इतना याद रखना, m गुणा बेटा कम अधिक बटे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 1। ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, m गुणा कम अधिक बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेटा, ये लिख लो। अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया बेटा, क्या बता दिया? m गुणा बेटा कम अधिक बटे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा m कौन होता है बेटा? m वो होता है जो गुना होता है बेटा, ये 3 गुना अर्थात 3 है बेटा। अगर 4 गुना होता तो बेटा 4 लिखते। कम अधिक कितना है बेटा? 40। इससे कोई मतलब नहीं कौन काम कर रहा है, ये हो गया 40 बेटा। अब ये 3 गुना बेटा, यही जो x ही है बेटा, जो आपका x है बेटा वही गुना है, जो m मैंने लिखा है वही बेटा वही है। तो बेटा कितना हो गया? 3 का स्क्वायर माइनस बेटा 1, 3 गुणा बेटा 40 बटे बेटा 9 माइनस 1 बेटा, 3 तुरका कितने होते हैं बेटा? 9। तो बेटा 3 गुणा 40 बटे बेटा 8, 8 पंजे कितने होते हैं? 40, 3 गुणा बेटा 5, यानी कि आपका आंसर आ गया 15 डेज। मेरे बच्चों कितना आंसर आ गया? 15 डेज। क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये समझो बेटा, 15 डेज आंसर आया है। और बेटा ये रहा इसका ऑप्शन 15 डेज बेटा, आ गया आंसर। बेटा अगर एक बार इस क्वेश्चंस पे यहां ध्यान दे लोगे बेटा मेरे बच्चों कि ये 3 गुना है, तो बेटा ये 3 गुना बेटा कर लो, समझो बेटा यही है बेटा तुम्हारा जो रामबाण करेगा बेटा बटे 8, सीधे काट दो बेटा, 8 पंजे 40, 3 गुना बेटा हो गए बेटा 15 डेज। बेटा मेरे बच्चों जब आप क्वेश्चंस पे पकड़ बनाओगे, उसके तरीके ढूंढोगे तो 1000 तरीके मिलेंगे, वरना ढूंढते रहो कुछ नहीं मिलने वाला मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में देखे हैं और मैं देखता हूं कि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में गलती करते हैं, और ये बेटा 99.99% गलती बच्चे करते हैं। वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और गलतियां वहां कर देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि ये गलती कैसे हुई, अब इसको सुधारा कैसे जाए, इस पे इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए, फिर वो इसी पे गलती काम टाइम लगाते हैं बेटा। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ फिर कभी आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे से ऐसा कुछ हुआ है, अब आगे से मेरे को कोई गलती
करनी भी है। ये मैं लिख के देता हूं कि आपको दोबारा लगेगा ही नहीं बेटा। क्वेश्चन करते हैं बेटा, समझ में 1 सेकंड में आ जाएगा, समझ लो। ये रहा बेटा A रेशियो B, ये रहा बेटा 100, ठीक है बेटा। और वो ये कहता है कि 20 है बेटा, A की क्षमता 20 से 160 अधिक है, इसे 80 दिन में करता है। बस इतनी सी तो बात है बेटा। बेटा ये बेटा 100 हो गए और इससे बेटा 60 अधिक है, तो कितने हो गए 160। 0 से 0 काट दो बेटा, 0 से 0 काट दो बेटा, 2 अट्ठे बेटा 16 हो गए, 2 पंजे 10 हो गए, तो बेटा रेशियो आ गया 8:5। अब वो ये कहता है ये जो A है बेटा ये काम कर रहा है 80 दिन, तो बेटा 8 गुणा 80, अब ये रहा बेटा 5, तो ये हो गया बेटा 16 पंजे 80 और 16 अट्ठे 128 डे बेटा। बेटा ये रहा 128 बेटा, ये रहा आपका ऑप्शन और ये रहा बेटा आपका आंसर मेरे बेटा। देखो बच्चों, अगर किसी काम को करना है, देखो अगर कुछ भी करना है आपको तो थोड़ी सी पकड़ बनानी पड़ेगी। अब देखो मैं आपको आगे क्वेश्चंस कराता हूँ, इसी की ट्रिक कराता हूँ। देखो ये लिख लिया आपने A और ये लिख लिया B, तो बेटा ये तो है आपका 100 और ये हो गया 160, तो 8:5 निकल आया। इसको ऐसे लिखो, ये रहा 8 और ये रहा 5, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो A वाला है और ये B वाला यही तो काम कर रहा है 80 दिन, तो 8 गुणा 80 बटे बेटा 5, ये 16 और 16 अट्ठे 128, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये समझना है तो ऐसे समझ लो, अगर ये काम कर रहा है इसके संग गुणा, अगर ये काम कर रहा है तो इसके साथ गुणा, और काटा पीटी करके आंसर आ जाता है। समझ लो 128 ये है और यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है परीक्षाओं में और ये अक्सर देखने को मिलता है। और इस क्वेश्चन में ज्यादातर मैंने लोगों से देखी है कि वो गलतियां कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि उनको लगता है कि इतनी आसानी से ये क्वेश्चन होना नहीं है या स्किप कर देते हैं। राम और मोहन किसी काम को 18 दिन और 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम समाप्त करते हैं और काम समाप्ति के बाद राम 140 रुपए अधिक मजदूरी प्राप्त होती है, तो बताइए दोनों को कुल कितनी मजदूरी प्राप्त हुई। मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर आते हैं, अक्सर आते हैं। अब एक बात बताओ, यहां राम है, यहां मोहन है, यहां राम है और यहां मोहन है, ठीक है। अब एक बात बताना कि राम काम कर रहा है 18 दिन और मोहन काम कर रहा है 24 दिन। राम काम कर रहा है बेटा 18 दिन, मोहन काम कर रहा है 24 दिन, तो बेटा 6 3 18, 6 चौक 24, समझ रहे हो। तो कितने हो गए 3:4, दोनों का कितना होता है 7, कितना होता है। अब वो ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर रहे हैं 140 रुपए अधिक पर। तो बेटा 17 चौका कितने होते हैं, 17 चौका सॉरी मैं कह रहा हूँ 14 सत्ते कितने होते हैं 98, 980 रुपए, 980 रुपए, 980 रुपए में ये काम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो A B मजदूर अलग अलग किसी खाई को 20 घंटे और 25 घंटे में एक साथ खोदते हैं, दोनों मिलकर उस खाई को कितने घंटे में खोदेंगे। बेटा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और हमको ऐसे लगेगा जैसे कि कितना हार्ड है या कितनी परेशानी है। बेटा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं, पहला मैं आपको बता रहा हूं और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी किसी क्वेश्चन को करो तो उसकी ट्रिक पे जरूर ध्यान दो, उसकी ट्रिक पे जरूर ध्यान दो। जब आप उसकी ट्रिक पे काम करोगे, उस क्वेश्चंस को देखोगे तो वो बड़ा ही आसान लगने लगेगा। और जब हम किसी पर काम ही नहीं करते हैं, हम जब उसको देख ही नहीं पाते, उस पर वर्क ही नहीं कर पाते, तो बड़ा परेशानी होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो आप किस किस की ट्रिक सीख लो। देखो बेटा कम से कम आपको 2 से लेकर 30 तक तो पहाड़े याद होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात 2 से 30 तक पहाड़े याद होनी चाहिए और 2 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए।
मैं तो ये कहता हूँ 40 तक कर लो, ज़्यादा अच्छा है। और 2 से लेकर 30 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, वर्ग और घनमूल, ठीक है। घन याद कर लो। इसको क्या होगा कि आप जब याद कर लोगे तो आपको कोई भी चीज करने में बड़ा ही आसानी हो जाएगी। अब दूसरी बात कि जब आप किसी क्वेश्चन को करो, देखो 2 चीजों पर विशेष पकड़ बनाओ, एक तो गुणा पर, एक भाग पर। जब आप इन पे आपकी स्पीड आ जाए तो आप ये समझ लो कि 90% तो आपने वैसे ही मैथ में वर्क कर लिया, क्योंकि जैसे ही आपकी कैलकुलेशन इजी होगी, आप क्वेश्चन की ट्रिक से कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दो। कभी कभी तो आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो। कभी कभी ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन देखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। कभी आपको लगेगा नहीं मुझे कोई ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, और डायरेक्ट आप क्वेश्चन में पकड़ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और ये मैं कोई अनोखी बात नहीं बता रहा, ये 2-3 काम ऐसे हैं जिन पे आपको काम करने चाहिए। अब देखो, जैसे मैंने पिछली वीडियो थी मेरी, पिछली वाली पहली और दूसरी पार्ट जो है, वो पार्ट इतने इंपॉर्टेंट है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते उस पे। तो देखो बेटा, ये जो वीडियो है और ये 3rd वीडियो जो मेरी आ रही है, कल 4th वीडियो आएगी। तो बेटा ये जो मेरे बच्चों, ये जो है छोटे भाई बहनों, इसमें क्या है कि 2 चीजें हैं। एक तो ट्रिक है, दूसरा आप स्पीड बूस्ट कैसे करो। देखो ऐसा नहीं होता, किसी भी चीज के लिए आप नोट्स बना लो। देखो एक बात बताओ, मैंने कितनी क्लास कराई है आपको अभी बता रहा हूं मैं। देखो मैं आपको क्लास बता रहा हूँ जो मैंने आपको कराई है, और उससे आप कैसे काम कर सकते हैं। देखो परसेंटेज पूरी ट्रिक पर है, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट ये पूरी ट्रिक पे हैं। टाइम एंड वर्क चल रहा, ये क्लास में कह रहा हूँ कि आप 15 दिन पढ़ो। 15 दिन में आपके घर, देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट 3 क्लासें हैं। 7 गुणा 2 14 नंबर की क्लास तो मैंने अभी तक करा दी है आपको, समझ लो 14 ही करा दी है, 26 नंबर की और करानी है। मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आप सही से पढ़ेंगे 99% तो मेरे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, आपके 35 तक नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे, चाहे आप मैथ में कितने भी कमजोर क्यों ना सही। अगर आप किसी चीज पे वर्क करेंगे, किसी चीज को देखेंगे, किसी चीज पे थोड़े से मैच्योर होंगे, तो अपने आप नंबर जो है वो ग्रोथ करेंगे। और वो तभी ग्रोथ करेंगे जब आप उन सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे वर्क नहीं करने, घन नहीं करने और मेरे को स्पीड बूस्ट नहीं करनी, फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो मेरे मैथ में 25 नंबर भी आ जाए। ये बिना उसके नहीं आने वाले। ये देखो इसके, चलो मैं क्वेश्चन ये कराता हूँ। ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि 20 दिन और 25 दिन, तो इसके 2 तरीके बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ, देखो ये रहा 20 और ये रहा 25, इन दोनों का वर्ग निकालो तो कितना हो जाता है, सॉरी एलसीएम 100। तो 20 का भाग इसमें देते हैं हम तो कितना हो जाता है 5, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, ठीक है। अब आप सबको पता है इन दोनों को जोड़ दो 100/9, तो अब देखो भाग दे लो, चाहे आप वैसे तो 11 से ही 1/9 होते हैं, 9 का भाग दे दो, 9 आ गया, फिर 1 10, फिर 1 आ गया 9 1, तो क्या बचा हमारा आंसर क्या आया 11 सही 1/9। इसकी ट्रिक याद कर लो, अगर 9 आ जाए 11 सही 1/9 और 11 आ जाए तो 9 सही 1/11, ठीक है। ऐसे करके इनको हम करते हैं। बेटा ये तो रहा पहला तरीका मेरे बच्चों, तो ये देखो 11 सही 1/9, ये रहा आपका आंसर। अब दूसरे ट्रिक पे आते हैं इसी के। दूसरे ट्रिक में कुछ नहीं करना है, 2 काम करने हैं। वो क्या काम है वो ही मैं बताता हूँ। पहले भाग में गुणा करना है और दूसरे में बेटा जोड़ना है। तो स्टार्ट करें, 20 गुणा 25 और 20 प्लस 25 तो कितना हो गया 20 गुणा 24/45, 5 45, 5 25, 25 चौका 100, 100/9, तो 9 का कितना 11 सही 1/9 हावर घंटे 9, ये वाला ऑप्शन आपका आ गया। ये देखो आंसर आपके सामने आ गया। किसी भी काम को करो उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी लाके उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा उसको देखो, बहुत ही अच्छे नंबर ग्रो हो जाएंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, वो ये कहता है कि एक काम 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में, तो ए और बी मिलकर उस काम को दोगुने काम के कितने दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन तो टिपिकल है, ये दोनों काम कर रहे हैं और इन दोनों का काम ये दोगुना कर रहा है, तो वो ये पूछ रहा है इन दोनों कामों के जो काम है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे, वो मुझे बता दो। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन कितने दिन में कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो यहां से देखते हैं, एक तरफ हमारे हो गए 12 और एक तरफ हो गए हमारे 8, तो इन दोनों का होता है 24। तो बेटा ये निकल के आ गए आपके 2 और ये आ गए 3, इन दोनों को जोड़ लो। ऑप्शन तो यहीं से समझ आ गया, ये देखो आ गया नहीं आ गया। अब देखो आ कैसे गया ये भी समझो, तो 24/5, 24/5, लेकिन वो ये कह रहा है इस काम के दुगने काम हैं। वो ये कह रहा है कि ये जितने काम हो रहे हैं, ये जो काम हो रहे हैं इसके दुगने काम कर रहा है, तो ये रहा दुगना। 48 हो गए, 48/5 और 5 यानी कि 9 सही 3/5, ये आपका आंसर रहा। एक तरीका। आप दूसरे तरीके पे चलते हैं और उस तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो दूसरा तरीका क्या कहता है और उसको कैसे करते हैं, इस पे काम करते हैं। तो देखो गुणा, पहले मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले 2 चीज़ों को याद रखो। जब 2 लोगों के मिलके काम करने की बात आए, ऊपर गुणा करना है और नीचे जोड़ना है। तो गुणा होगा 12 गुणा 8/20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और ये हो गए 24/5। बेटा ये कह रहा है दुगना, ये काम जो होता है दुगना यानी कि 48/5। आंसर आ गया 9 सही 3/5 घंटे, सॉरी डेज। ये रहा आपका ऑप्शन, करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पे है। और मैं आपको बता दूं, जिनको लगता हो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो कृपया करके अपना प्रैक्टिस सेट उठा लें, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट उठा लें और क्वेश्चंस देखें। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो एक तरफ लाभ हो गया, मैंने कहा 4 रुपये का, 4 रुपये में 4 पैसे का लाभ हो गया, 20 रुपये का 20% का, तो 40 का 20% कितना हो गया, 4 दूनी 8 यानी कि 48 हो गए। अब मैं ये कहूँ 48 रुपये में मुझे 50% की हानि हो गई, तो कितने हो गए, 24 की हानि हो गई तो 24 रह गए। ऐसे करके बेटा क्वेश्चंस बड़ा आराम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। अगर किसी चीज को हम सही से समझें, उस पर वर्क करें, तो निश्चित तौर पर वो काम हो जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।